Hello students, this is Deepika and you are welcome in my YouTube channel English Galaxy. So students, conjunctions की सीरीज में आज हम as if, as though, as soon as और as well as की यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि कंजंक्शंस ऐसे शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों या शब्दों के समूहों को जोड़ने के लिए यूज होते हैं जो कि एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूज ऑफ एज इफ और एज दो. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए कि एज इफ एंड एज दो का मतलब एक ही होता है. हम एज इफ की जगह एज दो का यूज भी कर सकते हैं और इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है मानो. ओके, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में. बी यूज एज इफ एज दो टू टॉक अबाउट एन इमेजिनरी सिचुएशन. एक काल्पनिक स्थिति को बताने के लिए हम एज इफ या एज दो का यूज करते हैं. दैट मे नॉट बी ट्रू बट दैट इज पॉसिबल. जो सच नहीं होता है पर संभव हो सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हर सर्वेंट. वह ऐसे ऑर्डर्स देती है, वह मुझे ऑर्डर देती है, आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूं. एज इफ की जगह हम एज दो को भी रख सकते हैं, जैसे कि सी ऑर्डर्स मी एज दो आई वर हर सर्वेंट. वह मुझे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू लुक एज इफ यू हैवंट हैड अ बाथ फॉर अ ईयर. तुम दिखते हो मानो तुमने एक साल से नहाया नहीं है. तो यहाँ पे एज इफ का मतलब मानो. इस एज इफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं एज दो से, जिससे सेंटेंस के अर्थ में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी बिहेव्ड एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. उसने व्यवहार किया मानो कुछ भी ना हुआ हो. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे फेल्ड एज इफ ऑल देयर वरीज हैड गॉन. उन्हें लगा मानो उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई हों. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द यूज ऑफ एज इफ और एज दो. नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज, एज सून एज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही. इट शोज समथिंग हैपेंस इमीडिएटली. इसका मतलब है एज सून एज के द्वारा ये शो किया जाता है कि कुछ तुरंत घटित हुआ और एट द वेरी मोमेंट, और उसी वक्त अनदर एक्शन इज कंप्लीटेड, और दूसरा कार्य हो गया. मतलब कोई घटना हुई और उसी समय दूसरा कार्य हो गया. देखते हैं किस सेंस में कैसे यूज होता है एज सून एज का. एज सून एज द टीचर कम्स द बॉयज स्टैंड अप. जैसे ही शिक्षक आता है लड़के खड़े हो जाते हैं. तो यहाँ पे एज सून एज का मतलब हुआ जैसे ही टीचर आते हैं, शिक्षक आता है, लड़के खड़े हो जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव. मैं तुम्हें फोन करूंगा जैसे ही मैं आ जाऊंगा. ओके, तो इस प्रकार एज सून एज का यूज भी दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट स्टार्टेड रेनिंग एज सून एज वी गॉट आउट द कार. बारिश होने लगी जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही वी गॉट आउट द कार, हम कार से बाहर निकले. ऐसे भी वो बोल सकते हैं इसको, जैसे ही हम कार से बाहर निकले बारिश होने लगी. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द यूज ऑफ एज सून एज. नाउ कम टू द लास्ट यूज, एज वेल एज. एज वेल एज मीन्स होता है भी. देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन. एज वेल एज इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑल्सो, टू, इन एडिशन टू, फॉर कनेक्टिंग टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. मीन्स एज वेल एज का यूज हम ऑल्सो मीन्स भी, टू मीन्स भी, इन एडिशन टू के अतिरिक्त के अर्थ में दो शब्दों के समूहों या वाक्यों को जोड़ने के लिए
करते हैं। ओके, देखते हैं इसके एग्जांपल्स। यू आर डेफ एज वेल एज ब्लाइंड, तुम बहरे हो और अंधे भी। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, तुम अंधे और बहरे हो। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स एज वेल एज ग्रेट सोल्जर। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है विद्वान आदमी। ये एक फ्रेज होता है विद्वान के लिए, मैन ऑफ लेटर्स। ही वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, वह विद्वान व्यक्ति था। एज वेल एज अ ग्रेट सोल्जर, और एक महान सोल्जर, सैनिक भी, सिपाही भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे लाइक वॉकिंग एज वेल एज प्लेइंग। वे घूमना पसंद करते हैं और खेलना भी। एज ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज इनोसेंट, वह और उसका दोस्त भी इनोसेंट है, मतलब वह इनोसेंट है। इनोसेंट मीन्स होता है भोला भाला, वह भोला भाला है और उसका दोस्त भी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द यूज ऑफ एज वेल एज। आई होप आपको ये सारी यूजेस समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।